वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। एक संत को बुरे व्यक्ति की संगति का परित्याग करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनके लिए वह बुरा नहीं है, लेकिन आपके लिए वह आदमी बुरा है। इसलिए आपको ऐसे मनुष्यों की संगति से बचना चाहिए जो आपके लिए दुर्जन हैं। शंकराचार्य का निर्देश है कि आप उन व्यक्तियों के संसर्ग से दूर रहें, बचें जो दुर्जन हैं, जिनके पाप की डिग्री आपके पुण्य की डिग्री से ज़्यादा है। आपको साधु के संसर्ग का प्रयत्न करना चाहिए। साधु कौन है? एक मनुष्य जिसके साथ रहने से आपकी नैतिकता, आपके पुण्यों का मान बढ़ता है और जो आपको आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर करता है, वह आपके लिए साधु है। आप सदैव पुण्य कर्म में व्यस्त रहें। पुण्य क्या है? पुण्य की व्याख्या में महर्षि व्यास ने कहा है, जब आप कुछ अच्छा करते हैं, जब आप निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करते हैं, वहाँ आपको कुछ प्रतिकर्म मिलते हैं। प्रत्येक कार्य का एक समान और विपरीत प्रतिकर्म मिलता है, बशर्ते कि 3 आपेक्षिक तत्व अर्थात देश, काल और पात्र अपरिवर्तित रहें। यदि आप कुछ अच्छा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपको वहाँ एक अच्छा प्रतिकर्म प्राप्त होगा। जब कहीं आप किसी मनुष्य की सेवा करते हैं और विशेषकर निस्वार्थ सेवा, तब उसके प्रतिकर्म स्वरूप आप कुछ पाओगे। आप चाहें या न चाहें, किंतु उसका प्रतिकर्म प्राप्त होगा और प्रतिकर्म के फल को पुण्य कहा जाता है। वहीं यदि आपने कुछ बुरा किया, किसी को क्षति पहुंचाई या कर्म के द्वारा अधोगति तक पहुंचाया, तो इस प्रतिकर्म को पाप कहा जाता है। इसीलिए आप पुण्य कर्म में दिन रात व्यस्त रहें। अब कोई कह सकता है कि दिन के समय पुण्य कर्म किया जा सकता है, लेकिन रात्रि में सोते समय पुण्य कर्म कैसे किया जा सकता है? इसका उत्तर है कि रात्रि में सोते समय पुण्य कर्म करने के लिए आपको मानसिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। वह शक्ति आपको ध्यान और जप के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। देश में 37% कामकाजी महिलाओं को आम पुरुष कर्मचारियों के मुकाबले कम तनख्वाह मिलती है। इस तथ्य पर भी गौर करना होगा कि महिलाओं को कामकाज के बराबर अवसर देने के मामले में हम 55 देशों की सूची में 52वें नंबर पर हैं। इस सूची में न्यूजीलैंड पहले नंबर पर और अमेरिका जैसा विकसित देश चौथे नंबर पर है। हमारा पड़ोसी चीन भी 29वें नंबर पर है। दरअसल ये आंकड़े हमें खुद से सवाल पूछने के लिए
प्रेरित करते हैं कि आखिर हम कौन सी दुनिया अपने आसपास बुन रहे हैं। विराम। क्या हम अब भी लैंगिक भेदभाव से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। विराम। क्या हमें अब भी महिलाएं कमतर दिखाई देती हैं। विराम। खासकर ऐसे वक्त में जब हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले बेहतर काम करने की हिम्मत दिखा रही हैं और परिणाम देने की कोशिश कर रही हैं। पैरा चेंज। लिंक्डइन के एक सर्वे के मुताबिक अब भी कार्यस्थलों पर कामकाजी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। विराम। महिलाएं पुरुषों के बराबर तनख्वाह के लिए भी संघर्ष कर रही हैं। विराम। यहाँ तक कि पदोन्नति में भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। विराम। हम महिलाओं को पुरुषों के बराबर खड़ा करने की वकालत तो करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा हो नहीं पा रहा। विराम। इस विषय पर बहस हो सकती है और तर्क वितर्क भी आएंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं आता है तो सिर्फ समाधान। विराम। अब भी सवाल यही है कि आखिर कैसे कार्यस्थलों पर महिलाओं को बराबर का सम्मान और हक मिले। पैरा चेंज। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि कामकाजी महिलाओं को दोहरी भूमिका निभानी होती है। विराम। उन पर घर की जिम्मेदारी के साथ अपने कामकाज की भी जिम्मेदारी होती है। विराम। इसके बावजूद उन्होंने हमेशा बेहतर परिणाम देने की कोशिश की है। विराम। इसलिए कार्यस्थल पर लैंगिक भेदभाव से रहित माहौल बनाने की कोशिश आवश्यक है। विराम। कार्य विभाजन से लेकर दूसरी जिम्मेदारियों में लैंगिक नज़रिए से बंटवारा नहीं होना चाहिए। विराम। काम का आकलन परिणाम पर आधारित होना चाहिए, न कि लैंगिक आधार पर। विराम। यह वक्त सोच बदलने का है और नियोक्ता से ज़्यादा सोच बदलने की ज़रूरत है सहकर्मियों को। विराम। महिलाएं चाहे जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रही हों, उनके काम को कम आंकने की मानसिकता खत्म करनी होगी। विराम। सहकर्मियों का एक ऐसा वर्ग भी है जो महिला सहकर्मियों के प्रति सद्भावना तो रखता है, लेकिन उन्हें कमज़ोर मानता है। विराम। मात्र सद्भावना रखने से काम नहीं चलने वाला, बल्कि उनका मजबूती से साथ देना भी आवश्यक है। स्टॉप।